खण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो समपूर्ण परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय। जो कछु कहाँ तुमरी कृपा मोते कछु न सो। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जिस ग्रंथ का पाठ हुआ है उसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इन्होंने रामायण के उत्तरकांड में लिखा, जो हम लोगों ने पाठ के रूप में सुना। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खगनायक इहा, करी राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाए, रघुपति भगति बिना सुख नाहि। मोबाइल को थोड़ी देर बंद रखिए। जितने भी ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण महापुरुष हो गए हैं, जितना सदग्रंथ लिखा जा चुका है, सबका एक स्वर में यही कहना है, अगर आप दुख से छूटना चाहते हैं, सदा के लिए मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? तो हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना कि राम की भक्ति करनी होगी। राम जो सम्य रमन करने वाले परमात्मा है। क्यों करनी चाहिए?
इसलिए कि राम की भक्ति करने से, परमात्मा की भक्ति करने से कामनाओं का नाश हो जाता है, इच्छाओं का नाश हो जाता है, वासना की समाप्ति हो जाती है, तब जीव का परम कल्याण होता है। रामायण के अंतर्गत तुलसीदास जी महाराज लिखा है कि राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। व्यवस्था कर लीजिए, मंच का किसी को मत आने दीजिए। एक आदमी इधर, एक आदमी उधर, बाएं तरफ दाहिने तरफ रख दीजिए। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। राम की भक्ति की बिना कामनाओं की वासना समाप्ति नहीं होती है। उदाहरण क्या दिया? जैसे मिट्टी के बिना वृक्ष अंकुरित नहीं होता है, ठीक ऐसे ही राम की भक्ति के बिना कामनाओं की वासना समाप्ति नहीं होती है। वासना के चलते ही जीव संसार में आना होता है। वासना ले आवे। जैसे देखिए, अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, आरती होगी, अपने अपने घर की ओर सब लोग चलेंगे, थोड़ी दूर जाएंगे, पंडाल से थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे, तब ख्याल में आएगा, अरे भाई हम जहाँ बैठे थे गमछी बिछा करके, हमारी गमछी तो वहीं रह गई। तो गमछी हम वहीं रह गई, तो गमछी की वासना आपको वहाँ लाएगा गमछी लेने के लिए। इसी तरह से वासना ही जीव को संसार में लाता है, दुखों को भोगाता है। तो वासना की समाप्ति कैसी होगी, इस पर भी चिंतन करना। वासना की समाप्ति कैसी होगी, तो विचार करना चाहिए। वासना की उत्पत्ति होती है कहाँ से, किसके द्वारा वासना उत्पन्न होता है? अच्छी वासना हो या बुरी वासना हो, उत्पन्न करने वाला है कौन? वासना को उत्पत्ति करने वाला, उत्पन्न करने वाला मन है। जब तक आप और हम मन के संग में रहेंगे, वासना उत्पत्ति होती रहेगी। अब वासना के चलते संसार में आना होगा, निम्न शरीर में जाना होगा, अधों कोई भोगना होगा। अगर कोई यह सोचे मन से अलग हो जाने के लिए हम दूसरे गांव में चले जाएंगे, दूसरे ज़िले में चले जाएंगे, दूसरे प्रांत में चले जाएंगे, दूसरे देश में चले जाएंगे, अंतरिक्ष में चले जाएंगे, गुफा के भीतर चले जाएंगे, कहीं भी जाएंगे मन संग ही में रहेगा। वासना की उत्पत्ति होती ही रहेगी। तब क्या करना चाहिए? तो जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, इसका कहना है बाहर कहीं भी जाओगे मन का संग नहीं छूटेगा। अगर मन का संग छोड़ना है, जिस वासना समाप्ति हो जाए, तो अपने अंदर में चल करके मन से अलग हो सकते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अपने अंदर में चल करके मन से अलग होना होता है।
तब हम लोग चिंतन करें, अपने अंदर चल कर के मन से अलग हो सकती है, तो अपने अंदर में मन की दौड़ कहाँ तक है? तो देखिए, अंत साधना में अनुभूति एक तरह की नहीं होती है, तरह तरह की होती है, आगे पीछे हो जाती है। तो जिनको जैसा अनुभव हुआ वैसा उन्होंने कहा, कोई उनकी बात सुना और लिख दिया। एक उच्चकोट के महापुरुष हो गए दरिया साहब, उन्होंने साधना की, संत बन गए, तब इन्होंने कहा भाई मन की दौड़ कहाँ तक है। यह जो मन है इसके साथ में रहने वाला और 3 इंद्रियां है जो साथ साथ चलती है। प्रधान मन है, इसके लिए नाम मन का नाम बेसी है। बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह मन के संग में रहता है। तो दरिया साहब ने कहा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया इनके परे ररंकार की ठौर। मन की दौड़ कहाँ तक बताइए? त्रिकुटी तक। बहुत लोग दोनों भावों के बीच के स्थान को त्रिकुटी कहा देते हैं, लेकिन यह सही नहीं हुआ। सबके अंदर में त्रिकुटी है, भीतर में। कहाँ पर? आंख बंद करती है, घोर अंधकार दिखाई पड़ता है। चाहे कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़ी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, भारत के रहने वाले हों, पश्चात देश के रहने वाले हों, शाकाहारी हों, मांसाहारी हों, पढ़े हों, अनपढ़े, कोई भी हो, जैसी आंख बंद करती है तो सबके अंदर में अंधकार दिखाई पड़ता है। इस अंधकार में त्रिकुटी का स्थान नहीं है। अंधकार के बाद सबके अंदर प्रकाश है। घर घर दीपक बरए, कबीर साहब की वाणी है। अगर प्रकाश नहीं रहता तो हम लोगों के आंखों में ज्योति नहीं रहती, देह में गर्मी नहीं रहती, हम लोग जीवित नहीं रहते। तो सबके अंदर में प्रकाश है। अंधकार के बाद सबके अंदर प्रकाश है। अगर प्रकाश नहीं रहा तो अंधकार भी नहीं रहता। ये अंधकार जो है असल में प्रकाश की छाया है। जैसे देखिए, अभी भगवान सूर्य उदित हैं तो हम लोग वृक्ष की परछाई को देखते हैं, उसका रंग कैसा? काला। ऐसा रात्रि हो जाएगी, घर में बल्ब जलाए हैं या दीपक जलाए हैं, तो दीपक के प्रकाश में या बल्ब के प्रकाश में अपने परछाई देखेंगे तो काला दिखाई पड़ेगा। घर के अंदर में कोठी है, उसकी परछाई काला दिखाई पड़ेगा। घर के अंदर खूंटा है तो काला दिखाई पड़ेगा उसकी परछाई। तो प्रकाश है तो अंधकार है। तो अब अंधकार प्रकाश की छाया है। आंख बंद कर तो अंधकार का दायरा जितना बड़ा है, इससे बेसी दायरा प्रकाश मंडल का है। तो जो अंधकार को पार करती हैं, प्रकाश में प्रतिष्ठित होती हैं, अब प्रकाश में चलते हैं, जीवात्मा चलता है, चिमटा होता चलना प्रारंभ हो जाता है। चलते चलते इसी प्रकाश के अंतर्गत जो सूक्ष्म मंडल में है, एक स्थान का नाम है त्रिकुटी।
पहचानेंगे कैसे? त्रिकुटी में साधक को, जीवात्मा को सूर्य का दर्शन होता है। जो त्रिकुटी में पहुंच जाती है, सारी विद्याएं उन्हें प्राप्त हो जाती है। केवल परमात्मा का ज्ञान प्रत्यक्षीकरण छोड़ करके और सब ज्ञान हो जाता है। त्रिकुटी महल में विद्या सारी विद्याएं असल में 14 हैं। अंग्रेजी फारसी नहीं, ये तो भाषा है। 14 विद्या हैं, सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती है। तो व्यास का कहना है कि मन की दौड़ त्रिकुटी तक है। हम लोगों के गुरु महाराज जी पहले दरियापंथी थे, तो एक नाम का जप करते थे, ग्रुप का ध्यान करते थे। इसके बाद बाबा देवी साहब के शिष्य राजेंद्र बाबू जो के मोहल्ले में रहते थे, उनसे दृश्योग की दीक्षा लिए, दृश्योग करने लग गए। इसके बाद बाबा देवी साहब से शब्द साधना सीखी, स्वयं बाबा साहब सिखा दिए इनको। साधना करने लग गए। साधना करते करते जब इन्हें संतस्था प्राप्त हो गया, तब इन्होंने संसार के लोगों से कहा कि देखो मन की दौड़ कहाँ तक है। 18-19 महीने नरसिंह आश्रम के अंदर जो प्राचीन गुफा है उसमें बैठ के साधना की थी। तब इन अनुभव की बात कहा, लिखा, सतंग जोग चतुर्भाग पढ़ेंगे। दूध में घी की तरह मन में चित्रवृत्ति व सूरत है। मन सूक्ष्म जड़ है। यह जड़ात्मक कारण को नहीं जा सकता। इसके आगे मन का संग छोड़कर सुरगति हो सकेगी जहाँ से आई है। तो गुरुदेव का कहना है कि मन की दौड़ कारण मंडल तक है। त्रिकुटी के ऊपर कारण मंडल, स्थूल सूक्ष्म कारण, कारण महाकारण एक ही है, कारण महाकारण। तो गुरुदेव कहना है मन की दौड़ कारण मंडल तक है। तो जब तक मन के संग में रहेंगे, कोई भी हो मन के संग में रहेंगे, वासना उत्पन्न होती रहेगी और शरीर धारण करना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। तो करना क्या चाहिए? ऐसी साधना हो सिर्फ अपने अंदर चल करके कार मंडल को पार कर जाए, तो मन का संग छूट जाएगा। तब इसके लिए अब क्या करना होगा? इसके लिए कोई तप करना शुरू कर दे नहीं होगा, उपवास करना शुरू कर दे इसमें भी नहीं होगा, और कुछ क्रिया करेंगे नहीं होगा। अंतर साधना करनी होगी। मन का संग छोड़ने के लिए अंतर साधना करनी होगी, अंदर चलना होगा। आंख बंद करती है, घोर अंधकार, इस अंधकार में चलना होता है। किधर चलना होता है? तू उतरी प्रयोतम माह पीव निशब्द में। यही तो परिगो दूर चलो निशब्द में। निशब्द में पहुंचेंगे परम कल्याण हो जाएगा। उसके पहले मन का संग छूटेगा। तो अंधकार में ही चलना प्रारंभ होता है। तो अंधकार में चलना किस क्रिया विशेष के द्वारा होता है? परमात्मा के जपने के बहुत से नाम हैं। दादू सिरजन हार के केते नाम अनंत, बहुत से नाम, अनंत नाम हैं। उन नाम में से एक नाम
अगर बहुत नाम को जपते रहेंगे, चित्तवृत्ति बिखरी रहेगी, सिमटा नहीं होगा। एक ही नाम, कौन सा नाम? जो गुरु बता दें, उस नाम को जपेंगे। देखिए, जपने कला 3 तरह से बताई जाती है। महापुरुष 3 तरह से बताए हैं। बोल बोल करके, धीमे स्वर से, और मन ही मन। बोल को जपने से अपने सुनते और लोग भी सुन लेते हैं। धीमे स्वर से कि अपना कान सुन कोई नहीं सुने। इसके बाद मन ही मन, मुंह के भीतर में जी नहीं लुटेले, ठोर पटपट नहीं करे, मन ही मन तावृत्ति हो। इसको महापुरुष ने कहा मानस जप। तो मानस जप सब जपों का राजा है। तो मानस जप करने का प्रयास करना चाहिए। तो मानस जप करने का प्रयास करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी? जप करने में सफलता कैसे मिलेगी? तो देखिए, अगर मन जप को छोड़ के भाग जा, उसको लौटा के जप में लगाएंगे, एक बात। दूसरी बात यह है, जप करने का सही तरीका है, और उस तरीका को सीख लें, ठीक से समझ लें, तब जो जपेंगे तो कुछ मन लगेगा, कुछ सिमटा भी हो जाएगी। तो जप करने का सही तरीका क्या है? तो इस पर चिंतन कर लेना चाहिए। कोई भी मंत्र है, गायत्री मंत्र है, या राम मंत्र है, गुरु मंत्र है, मंत्र जपने का काम किसका है? सब लोग कह देंगे मन का काम है, मन जप करता है, मन का काम है। हलचल नहीं कीजिएगा। तो मन के संग में दृष्टि है। मन और दृष्टि दोनों संग संग है, अलग नहीं। तो मन का काम है संकल्प करना, जप करना, और दृष्टि काम है देखना। काम अलग अलग, रहना एक साथ। आंख बंद करते हैं, मुंह को बंद कर लेते हैं, जो मंत्र सीखे उसको जपना प्रारंभ करते हैं। मन का काम तो शुरू हो गया, मन में जप रहे हैं। अब मन के संग में दृष्टि है, दृष्टि कौन काम करेगी? अगर कोई यह कहे जब मन के संग दृष्टि है तो काम है देखना, तो जिनका ध्यान करना है, करने के लिए बताया उसके रूप का ध्यान, तो 2 काम हो गया। मानस जप और मानस ध्यान 2 तरह से हो, दो बात हो गई। तो याद कीजिए, अगर कोई गुरुभाव से दीक्षा ली हुई है, वे क्या बताए थे? अगर कोई संसेवा से दीक्षा ली है, वे क्या बताए थे? साहिबा से दीक्षा ली, वे क्या बताए थे? श्रद्धा से दीक्षा लिए हैं, वे क्या बताए थे? अभी जो आप बताने वाले क्या बताती हैं? बताने वाले ही बताती हैं, आंख बंद कर लीजिएगा, मुंह को बंद कर लीजिएगा, और मन ही मन इस मंत्र को जपिएगा। जपते जपते जब को अच्छा ऐसा लगे तो उसको छोड़ दीजिएगा। ऐसे बोलते, छोड़ दीजिएगा। इसके बाद इनका ध्यान कीजिएगा। कुछ ख्याल आ जाए, उनको भी प्रणाम के छोड़ दीजिएगा। तो अंधकार में यहाँ देखिएगा, यह समझ दीक्षा का विधि है। यहाँ देखिएगा, अलग अलग 3 का। बच्चे को शांत रखिए, बच्चा दौड़ धूप कर सब ख्याल बढ़ता है, व्यवस्था कौन करते हैं? बच्चे की दौड़ धूप को बंद कीजिए। देखिए, जब कोई बच्चा दौड़ता है, ख्याल बढ़ता है, तो कहने का जो सिलसिला गड़बड़ हो जाता है, ख्याल बट जाता है, कहने कुछ ख्याल में हो जाता है कुछ। सत्संग करने वाली व्यवस्था करनी चाहिए, हलचल नहीं हो। हाँ, तो मैं कह रहा था
ये बताने वाले बताए एक एक काम करने के लिए। पहले जप कीजिए, छोड़ दीजिए, मानसन कीजिए, छोड़ दीजिए, जिसे कीजिए, छोड़ दीजिए। इसके बाद पीछे बताते हैं। अरे करने क्या लगे, अपनी बुद्धि लगा करके जब करने लग गए, ध्यान भी करने लग गए, गलती हो गई। तब क्या करना चाहिए? मन का काम तो है जब करना, मन का दृष्टि है, दृष्टि कौन काम करेगी? अगर अपनी बुद्धि काम नहीं करती हो तो संतों की वाणी का सहारा लेना चाहिए। क्या बोले इस संबंध में? जरूर कोई संत बोले होंगे। एक कोट के महापुरुष हो गए तुलसी साहब। ये कभी कभी चमत्कार भी दिखाते थे। एक सुनाते चमत्कार भी सुनाते थे, चमत्कार कर देते थे। ये भीख मांग के खाते थे, साधना करते थे। एक बार तुलसी साहब घूमते हम चले गए काशी राज के दरबार में। काशी राज प्रणाम किए, परिवार के लोग भी प्रणाम किए। जब भीड़ छट गई तो तुलसी साहब जिस आसन में बैठे थे वहाँ पर काशी राज सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़ के कहते हैं। कौन? काशी राज। किन से? तुलसी साहब से। महाराज जी, हम सुने हैं आप चमत्कार भी दिखाती हैं, एक चमत्कार दिखा दीजिए, दया कीजिए, एक चमत्कार दिखा दीजिए। तो साहब ने कहा चमत्कार देखना चाहते हैं तो हाँ, तो ये काम करना होगा। काशी राज है, काशी राजा है, उनको करें, एक काम करना होगा तो हम चमत्कार दिखा देंगे। तो कहा जा कौन सा काम कर दें आपका? काम यही, हम आपके सामने बैठे हैं, आप मेरे देख छूइए, यही काम। तो हम चमत्कार दिखा देंगे आपको। यह संस्कृत भाषा है। काशीराज क्या किए? पहले उनके ऐसे माथा को छुए, छूने में नहीं आया। इसको ला को छुए, छूने में नहीं आया। इसको ला को छुए, छूने में नहीं आया। छाती को छुए, छूने में नहीं आया, हाथ नहीं सटा। तब काशीराज क्या करने लग गए? अपने दाहिने हाथ को उनके गले पर ऐसे चलाने लग गए, तेजी के साथ ऐसे चलाने, फिरने लग गए। गला से हाथ आर पर हो जाता था, सटता ही नहीं था। तो सबने कहा यही मेरा चमत्कार है। आप हमको, आपके सामने हम बैठे हैं लेकिन आप हमको छू नहीं सकती हैं। इन्होंने कहा मन का काम अलग, जिसे काम अलग कैसे होगा? गुरुदेव सत्संग योग को लिखे हैं। द्वितीय भाग में 50 संतों की वाणी है, उसमें तुलसी साहब की भी वाणी है। जिस पद में यह बात है उस पद का पहला लाइन है, पढ़ लीजिएगा उसमें सत्संग योग में। सत्य सूरत समझ सिहार साधो, निरख नित नयन रहो। 6 पंक्ति 9 पंक्ति का यह है। ठीक बीच में इन्होंने लिखा है कि जब करने समय में मन का काम अलग, दूसरे काम कैसे होता है। धारी गगन डोरी अपोर परखै, पकारी पट पीयू पीयू करे। एक लाइन में सारी बात कह दी इन्होंने। फिर दोहराता हूँ। पकारी पट पीयू पीयू करे, धारी गगन डोरी अपोर परखै, पकड़ी पट पीयू पीयू करे। धारी गगन डोरी अपोर परख से मतलब है सार सब की परख। जो सास की परख कर लेती हैं उनकी आत्म खुल जाती है, उसी का परम कल्याण हो जाता है। यह अंतिम साधना है। कोई एक महला घर बनाते हैं या 2 महला घर बनाते हैं, चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाते हैं, सीमेंट का हो या बांस का हो, सीढ़ी बनाते हैं। पहले सीढ़ी पर रखते हैं, दूसरी पर रखते, सीढ़ी पर रखते, तब छत पर जाते हैं।
तो सार शब्द को पकड़ना है। पहली सीढ़ी क्या है? एक नाम का जप। धारी गगन डोर अपोर परख। कैसे परख होगी सार शब्द की? प्रारंभ साधना क्या है? पकारी पट पीयू पीयू कराए। पकारी पट पकड़ने से मतलब देखना। पट मैंने पर्दा। आंख बंद करके क्या देखते हैं? पहला पर्दा अंधकार का, घटतम प्रकाश सत्य। पकारी पट अंधकार को देखिए। सिमटी क्लास से नहीं, स्वाभाविक अंधकार को देखने का। और पी पीयू करे, पी करना जप करना, यही है जप कर सही कला। इस कला से जप करते हैं तो जपते जपते हृदय शुद्धि होती है। उस हृदय शुद्धि में अंधकार में ही उस जीव का चलना होता है। इतने में मन का संग नहीं छूटा, मन के संग में है, लेकिन तेरा चलना प्रारंभ हुआ, मन संग में है। और सिमटा हो जाए इसके लिए गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दिए हैं, उनके रूप का ध्यान, मतलब मानस ध्यान। मानस ध्यान कैसे किया जाता है? ख्याल से। लगन कैसा चाहिए मानस करने में? मन को हूबहू देख लें। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। घर से रह कर ये काम कर सकते हैं, जंजाल क्या करे। अपने कैसा बनाना होगा? कछुए की दृष्टि, तब मानसन हो जाएगा। गृहस्थाश्रम में रह कर हो सकता है। तो कछुए दृष्टि क्या हो गई भाई? कछुई पानी में रहती है। जब उसको अंडा देने का समय होता है कछुई को, तो पानी में नहीं रहती है। मछली पानी में रहती है, अंडा पानी में देती है, और जल से पानी जितने हैं पानी में अंडा देती है। लेकिन कछुई कैसी है? पानी में अंडा नहीं देती है, पानी से निकल जाती है, सुख जमीन पर चली जाती है, बालू पर चली जाती है, वहां जाकर के अंडा देती है। अंडा को दे करके अंडा को केवल देखती है कि मेरा अंडा ऐसा है, बैठती नहीं है। पक्षी अंडा देती है, तब अंडे के ऊपर बैठती है तो गर्मी पहुंचती, अंडा पुष्ट होता है, उससे बच्चा होता है। लेकिन कछुई अंडे पर बैठती नहीं है, केवल देखती है, एक टक से देखती है मेरा अंडा ऐसा है, मतलब इस रंग का है। ठीक से देख लेती है, ख्याल आगे मेरा अंडा ऐसा है, तो वहाँ रहती नहीं है। फिर आ जाते हैं पानी में, चली जाती चारा करने के लिए, दूर चली जाती है। दूर चली जाने पर भी वह ख्याल से देखती रहती है मेरा अंडा ऐसा है। ख्याल में कितनी शक्ति है। ख्याल करते मेरा अंडा ऐसा है, अंडा है जमीन पर कुछ बहुत दूर में, अंडा पुष्ट होता है, उसमें बच्चा होता है, वह बच्चा पानी में उतरता है। कछुई जहाँ है वहीं ख्याल से देख रही है मेरा अंडा वहाँ पर है, फिर अंडे को देखती है, अंडे से बच्चा निकल गया। अच्छे धार जो लगी हुई है अंडे पर, उसी धार के सहारे कछुई का बच्चा सीधा चलता है। अगर कछुई पूर्व दिशा में है, कछुई का बच्चा पश्चिम नहीं जाता है, सीधा पूर्व चलता है, रास्ता बोलता नहीं है। चलते चलते अपनी माँ के पास, अपनी माँ के सामने पहुंच जाते, तब उसकी माँ देखती है यह मेरा बच्चा है। जहाँ गुरु बसे बनारसी सी समुद्र तीर, एक पल विसरे नहीं जो गुण हो शरीर। एक गुरुदेव कह रहे हैं, कर्मा ठीक करना चाहते हो कछुई से अपना लो। उठते बैठते चलते हमेशा ख्याल को हुए ऐसे, उनका चेहरा ऐसा है। तो ख्याल करते तो पहले ख्याल में आते हैं, फिर दुर्लभ हो जाता है, फिर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। यही बात बाबा साहब ने मुरा से पूछा था,
लाला तुम जो हमारे साथ करते हो क्या वो हो गया? बाजी बोले थे, नहीं हजूर, कोशिश करने पर धुंधला दिखाई पड़ता है। बाबा साहब बोले, लाला मैंने किया और हुब निकाल लिया। हुब मतलब मानस ध्यान होता है, हो भाव। कैसा हो भाव? हम लोग अपने सामने में दर्पण लेते हैं, आईना लेते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, आईना साफ है, देखते हैं, साफ साफ चेहरा दिखाई पड़ता है। ठीक ऐसे मानस साफ साफ दिखाई पड़ता है। अगर कोई मानस ठीक ठीक कर लेते हैं, साफ साफ देख लेते हैं अपने इष्ट के चेहरे को, परिणाम क्या होता है इसका? गुरुदेव कुप्पाघाट आश्रम में विराजमान थे। मैंने उनसे निवेदन किया अपनी मातृभाषा में कि हजूर, कोई काम के शुरुआत होई छे, दृश्य की पूर्णता तो है दृश्य योग में, दृश्य की पूर्णता दृश्य योग की सफलता में होई छे। तो दृश्य प्रारंभ कहाँ से होई छे? गुरुदेव बोले थे, उन्हीं की भाषा में बोलता हूँ, मानस ध्यान से जी। तो अगर कोई मानस दृष्टि कर लेंगे तो दिव्य यहीं प्रारंभ हो जाती है। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति सिमरत दिव्य दृष्टि होती। तो मानस ध्यान वो होता है। क्या मन छूट गया? नहीं, मन नहीं छूटा, मन संग में है, इतने में लगे रहेगा, वासना समाप्ति नहीं हुई, संसार आना होगा, सिद्धांत करना पड़ेगा। तब अब क्या करें? ये हम लोग की दो आंखें हैं और दोनों आंखों से धार निकल रही है, समांतर रेखा में निकल रही है। एक करना है, पूर्ण एक करना है। एक करने में क्या करना पड़ता है? बिना आधार का देखना पड़ता, अंधकार में बिना आधार का। जब तक मानस ध्यान करते थे, मानस ध्यान रूप का चेहरा का आधार था, उनको भी हटा दिए। अब बिना आधार का दृष्टि टिकाना है। कैसे टिकेगा? यह भेद सीखना पड़ता है। बताने वाले बताते हैं, यहाँ देखो, सिमटिका से देखो, बिना आधार की दृष्टि टिक जाएगी। आधा ऊर्ध और दाएं बाएं पिछू पांचों त्याग, खास बीचों बीच एक दृष्टि की लाग, गुरुदेव की वाणी है। तो जहां सना बताए देखने, ठीक वहीं देखने से देखते देखते बिना आधार की दृष्टि टिक जाती है। तब क्या होता है? पूर्ण से दृष्टि खुल जाती है, लेकिन मन का संग नहीं छूटा। यहाँ भी मन है, आप मन का संग छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर इतनी साधना सीखी है, यही कर रही है, मन के संग में है, तो शरीर छूटने पर फिर संसार आना होगा, क्योंकि वासना की समाप्ति नहीं हुई। अब मन का संग छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? चौथी क्रिया, उसी को महापुरुषों ने कहा शब्द साधना। साधो शब्द साधना कीजिए, यही सबसे प्रकट भाई, ये सब सही शब्द कहा लीजिए, शास्त्री में शब्द को पकड़िए। तो जो सब साधना सीखते हैं, एक शब्द को पकड़ने का प्रयास, एक शब्द को पकड़ने का प्रयास करते हैं, प्रयास करते करते जब गुरु की दया से सफलता मिल जाती है, जिस क्षण सफलता मिलती है, मतलब एक शब्द की प्राप्ति होती है, उसी क्षण मन जीव का संग छोड़ देता है। किन्हीं का यह काम त्रिकुटी में हो जाता है, किन्हीं कारण में होता है, अंदर का नजदीक तरह से नहीं होती है। तो मन जो संग छोड़ दिया जीव का, मन गया कहाँ? मर गया मन? नहीं, अपनी निजी सत्ता में ये चारिता विलीन होती है। शास्त्र कमल पार में मन बुद्धि हीरा ना हो, प्राण पस आगे चले स्वीकृत बखाना हो। क्या बखान? विमल विमल बानी उठे अद्भुत स्माना, कुछ साहब की वाणी है। हिराना है,
हिरण्य मतलब कहीं मेरा ठल में हेरा गया, ऐसी बात नहीं। अपने अपने निजी सत्ता में विलीन हो जाता है। निजी सत्ता क्या है? मनुष्य शरीर के भीतर में ये 4 इंद्रियां हैं, यह है व्यष्टि रूप में, निजी सत्ता है समष्टि रूप। तो जैसे नाथ की प्राप्ति होती है तो ये 4 इंद्रियां अपनी निजी सत्ता समष्टि रूप में विलीन हो जाती है और जीवात अकेले एक सत्य के सहारे आगे बढ़ता है। उसी क्षण जीव की आत्मदृष्टि खुलती है। उस आत्मदृष्टि से परमात्मा देखता है, वह जीव देखता है, मिलता नहीं है, देखता है। क्यों देख रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? द्वैतता है। द्वैतता क्यों है? एक से सुनाई पड़ रहा है, एक आदिनाथ को सुन रहा है जीवात्मा अकेले अवस्था में। जब तक वो एक शब्द सुनता रहा था तब तो द्वैतता बनी रहती है। तब क्या करना चाहिए? एक नाद को सुन रहे हैं, सिमटा हो रहा है, इतनी एकाग्रता हो जाती है वहाँ पर कि जीव थोड़ा आगे बढ़ता है, निशब्दम परमम पदम। तब जीव का परम कल्याण होता है, जीव का आत्मा खुलती है, जीव का परम कल्याण हो जाता है। यह काम कौन कर सकती है? मनुष्य सारी जीवात्मा कर सकता है। गाय में जीव है, बेचारी कोई ज्ञान नहीं है। हम मानव कर सकते हैं, जो साधना का प्रारंभ कर देते हैं। जो संस्कार है, संस्कार ऐसा जटिल है, जब तक साधना कराते कराते एक नाथ की प्राप्ति करा के मोक्ष नहीं दिला देगा तब तक छोड़ेगा नहीं। इसलिए साधना में सीख जरूर करने में लग जाना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। विलंब क्यों नहीं करना चाहिए? मनुष्य शरीर में साधना होगी, लेकिन मनुष्य शरीर छलमंगूर है, जितना होता उतना छलमंगूर भी है। सरजूबाई की वाणी में है, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, पीवनल को ठानिए ना पड़ रही सोय, ना पड़े सोय भर मन खा दे। आपनी को खोज मेरे तो राम से नहीं, हरि को भूले जो फिरे सहजो जीवन छार, सुखिया तुम्हें होएगो सुमरी गो करतार। परमात्मा शरीर कैसा? पानी के बुलबुले के समान है, फोका पे एक समान है। कब शरीर से जीवात्मा निकल जाएगा नहीं जानते हैं, क्षणभंगुर है। तब करना क्या चाहिए? जब से जानकारी हो जाए, किसी भी तरह से साधु संघ से जानकारी मिले, सदगत के अध्ययन से जानकारी मिले, तब से ईश्वर करने की युक्ति सीख करने में लग जाना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। क्यों? समय निकल रहा है, जो समय निकल गया वो किसी में तो नहीं आएगा। अब जो बाकी बचा उस पर अपना काम कर लेना चाहिए। गुरुदेव साधक संत बन गए, तब इन्होंने संसार लोगों से कहा, क्या कहा? समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, और जो बीता सो बीतिया अबों को गुरु नाम। जो बीता तो बीत गया, चला गया, अब जो बाकी बचे अपना काम कर लीजिए। अपना काम यही है, अंतर में चल करके संदेश अलग हो जाए, तो साक्षात्कार हो जाए, यही अपना काम है। तो अपना काम जो करने में लग जाते हैं उनका पर एक दिन परम कल्याण हो जाता है। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी इसी सत्संग में प्राप्त होता है। करने की प्रेरणा भी सत्संग से प्राप्त होता है। तो जानकारी के लिए और प्रेरणा के लिए हमारे सत्संग जरूर करना चाहिए। पहले के राजा महाराज लोग अश्वमेध जग, वाजपेयी जग, क्या का जग करते थे, उसका संस्कार पड़ता था स्वर्ग में जाने का। जब संसार में आना होता है, जब तक पुण्य की पूंजी तब स्वर्ग में, कुछ होने हो जाने पर मृत्यु लोक में निम्न श्रेणी में जाना पड़ता है। छीने पुण्य मृत्यु लोक की शांति, पुण्य मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अक्कल और राज सत्संग हुआ, यह ज्ञान यज्ञ, अध्यात्म ज्ञान यज्ञ। अध्यात्म ज्ञान का संस्कार मोक्ष दिला के छोड़ता है। इस सत्संग में जो कोई सहयोग प्रदान किए हैं, तन से, मन से, धन से या वचन से सही, बहुत पुण्य का भागी में बहुत पुण्य का संचय किए हैं। फिर भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, सबों का अध्यात्म विकास हो, बहुत उन्नति हो, यहाँ का सत्संग संपन्न हुआ। आज रविवार है, गुरु कीर्तन, इसके बाद आरती। श्री सद्गुरु महाराज की जय।